जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं समय है कि इस समय हम लोग करंट अफेयर्स विद जीके पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज देखते हैं महत्वपूर्ण खबर कौन कौन सी है। खालू बार युद्ध स्मारक। खालू बार युद्ध स्मारक याद रखना, ये भारतीय सेना द्वारा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख में खोला गया है। कारगिल युद्ध आप जानते हैं 1999 में हुआ था और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कारगिल युद्ध वर्तमान समय 2024 चल रहा है, 25 साल पूरा हो गया। उसी के उपलक्ष्य में खालू बार युद्ध स्मारक ये स्थापित किया गया लद्दाख में। लद्दाख की राजधानी लेह है जो सिंधु नदी के दाहिने किनारे स्थित है। अठारहवां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म द गोल्डन थ्रेड को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन कोच पुरस्कार दिया गया। तो गोल्डन कोच पुरस्कार द गोल्डन थ्रेड को दिया गया। अभी हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी किया गया है। अंकटाड जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय जनेवा में है। तो इसके अभी 60 साल पूरे हो गए हैं। अंकटाड का पहले इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लेकिन 2024 में इसका नाम अब चेंज करके यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। तो जो विश्व निवेश रिपोर्ट है यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसको अंकटाड 1991 से लगातार जारी कर रहा है हर साल। अब की 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसमें अंकटाड ने बताया है कि भारत का जो एफडीआई है 2023 में तेज़ी से गिरा है। जो पहले 48 बिलियन डॉलर था वो 28 बिलियन डॉलर हो गया है, यानी लगभग 43% की कमी आई है। यानी विश्व निवेश रिपोर्ट, यानी अब यहाँ पर निवेश कम हो रहा है। भारत का जो इस रिपोर्ट में स्थान है 15वां है, जबकि पिछले साल 8वां स्थान था। यानी भारत लगभग 7 पायदान पीछे चला गया। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर सिंगापुर और चौथे स्थान पर हांगकांग का नाम आता है। महाराजगंज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्धों या लाल सिर वाले गिद्धों का संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया है जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र। जो लाल सिर वाले गिद्ध हैं इसको IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त जीव में रखा गया है। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसी के द्वारा 1961 में रेड लिस्ट की स्थापना की गई। रेड डाटा बुक जिसको कहते हैं, उसमें संकटग्रस्त जीवों को रखा जाता है। और IUCN 1969 से लगातार रेड सूची जारी कर रहा है। 2001 में पिंजौर हरियाणा में एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, जिसका नाम जटायु प्रजनन व संरक्षण केंद्र स्थापित उसका नाम है। ध्यान देना कि एशिया का पहला या फिर भारत का पहला अगर पूछा जाए तब भी आप बताएंगे पिंजौर हरियाणा। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप यानी भारत, उसके पड़ोसी देश
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में पिछले 10 सालों में लगभग 8 करोड़ गिद्धों की मृत्यु डिक्लोफेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिक्लोफेनिक दवा है, डिक्लोफेनिक जो पशुओं की दवा है, उस दवा के कारण, क्योंकि पशु जब उसको खाते हैं उनकी मृत्यु के बाद भी उस दवा का असर समाप्त नहीं होता है, क्योंकि पशुओं को बाद में गिद्ध लोग खा लेते थे, इसलिए इसको गिद्धों को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती थी। SBOM स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, इसका फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना गामा जो किरण है इसके विस्फोटों का अध्ययन करने के लिए किया गया है, और यह जो अभियान है इसमें चीन और फ्रांस दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं, और इसकी स्थापना चीन के लिथुआन प्रांत में की गई है। कोझिकोड केरल यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड केरल को माना गया। भारतीय विमानन बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। एक दशक पहले 5वें स्थान पर भारत था, वर्तमान समय में तीसरे स्थान पर आ गया। तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत और चौथे स्थान पर जापान हो गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर विश्व शिल्प शहर नामित किया गया है। विश्व शिल्प परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी। यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 2020 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल कर दिया गया है। नामाक्वालैंड दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पर क्या हुआ है कि नामाक्वालैंड दुनिया का सबसे पुराना दीमक का टीला यहाँ खोजा गया है। नामाक्वालैंड दक्षिण अफ्रीका। ADB यानी एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी, इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हेतु $170 मिलियन मंजूर किया गया है, जिसमें यानी 170 मिलियन का मतलब हुआ लगभग 1418 करोड़ रुपया। बधावन महाराष्ट्र, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यहाँ पर बंदरगाह बनाने के लिए 76,200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हेमिस महोत्सव, यह एक तिब्बती बौद्ध महोत्सव है और यह लद्दाख में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और यह हेमिस महोत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। फायर ड्रैगन 480 चीन की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा बैगेज ड्राफ्ट सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो आज बस यहीं तक, अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,